जिस तरीके से आज देश की पत्रकारिता ने अपना रूप परिवर्तन कर लिया, दो तरह की पत्रकारिता आज देश में कार्य करती है। एक प्रिंट मीडिया जिसको आरएनआई नंबर लेने के बाद प्रिंट मीडिया में अपने आप को दिखाते हैं, और दूसरा सैटेलाइट मीडिया जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग से अपना एक रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको परमिशन दी जाती है सैटेलाइट पे अपने आप को प्रसारित करने की। एक नई तरह की पत्रकारिता देखने को मिली और बनता भी है कि जैसे कि आज के टाइम पे चौथा स्तंभ कहे जाने वाला और आवाज को बुलंदी की ओर ले जाने वाला पत्रकारिता हर कोई चाहता है मैं भी अपने देश की आवाज बनूं और देश की आवाज बनकर हो रहे भ्रष्टाचार या किसी भी तरह के काले कारनामों में अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकूं, अपनी बात को रख सकूं। और इसी के चलते बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने बहुत सारी तरक्की भी पाई, लेकिन उसी के चलते एक नया गोरख धंधा भी इस पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़ गया कि एक माइक उठा लिया जाता है और कैमरे के मोबाइल कैमरे के साथ एक लीड से जोड़कर बन जाते हैं पत्रकार और शुरू होता है उनका गोरख धंधा। और इसी तरह के गोरख धंधे पर अंकुश लगाने के लिए शायद एक आवाज दूसरी उठ रही है कि हम जैसे पत्रकार हम भी वेब मीडिया से संबंधित हैं और चाहते हैं कि ऐसा ही नहीं हो कि हमें कोई ना तो पंजीकरण ना किसी तरह की कोई परमिशन या किसी तरह की कोई गाइडलाइन हम पर बनती भी नहीं है। और उसी के चलते कहीं ना कहीं एक जो हमारी परिचय है या हमारी जो छवि है वो धूमिल हो रही है। इसी के चलते सबसे पहले क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी जी से मिले और उनको इस बात का ज्ञापन दिया। आज बैठे हैं क्षेत्रीय विधायक अजय महावर जी के साथ और उन्होंने आश्वासन दिया। मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आने वाले टाइम में ये पत्रकारिता या यूं कहे वेब मीडिया कहाँ नजर आएगा। जी सर। मुझे लगता है कि आपने बहुत जायज़ सवाल उठाया है लीड दिल्ली ने, और मैं आपकी इस मांग के समर्थन में हूँ। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों एक सरकार के दिए दिशा निर्देशन के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार काम कर रहे हैं जी। लेकिन यूट्यूब चैनल से बहुत सारे चैनल्स ने बहुत प्रसिद्धि भी हासिल की है, लेकिन अभी कोई गाइडलाइन नहीं है वेबसाइट और इस चैनल को लेकर, यूट्यूब चैनल को लेकर के, और जिसके कारण भरमार भी आ गई है जी। और अच्छाइयों के साथ साथ कुछ बुराइयां भी प्रवेश कर चुकी हैं और कुछ ब्लैकमेलर्स भी पत्रकार बन गए हैं, जिसके कारण समाज में अनेक कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं और किसी न किसी तबके को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और उनका मूल ध्येय पत्रकारिता नहीं कुछ और है जी। और वह भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि आपकी यह मांग लीड दिल्ली के माध्यम से एक बेहतर मांग है। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से बातचीत करूंगा, दोनों को पत्र भी लिखूंगा, निजी बातचीत भी करूंगा। निश्चित रूप से एक गाइडलाइन ज़रूर आनी चाहिए। कोई रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, कोई रजिस्ट्रेशन की चाहे वो छोटी ही फीस हो, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि कहीं ना कहीं उन पत्रकारों की और उस यूट्यूब चैनल्स की कहीं ना कहीं छवि धूमिल ना हो, उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो कि वो अकाउंटेबल हो कि व्हाट दे आर सेड, है ना। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपकी मांग जायज़ है और मैं आपके मांग के समर्थन में निश्चित रूप से आगे बढ़ने वाला हूँ। लग रहा है कि हम इसमें कामयाब हो पाएंगे क्योंकि बहुत सारे संगठन इस पे काम कर रहे हैं और शायद मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जहाँ आज के जो हमारे प्रधान सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी अपनी बात जब रखते हैं, यदि आप मन की बात सुनना चाहते हैं तो आपको भी शायद वेब मीडिया का ही सहारा लेना होगा, कोई तरीका ही नहीं है, यूट्यूब पे ही जाना होगा। तो जब इतने अच्छे कार्य हमारे सोशल मीडिया के थ्रू या वेब मीडिया के थ्रू हो रहे हैं तो अभी तक ध्यान ना देना और शायद एक किनारा कर लेना कि इससे कुछ होगा नहीं, कहीं ना कहीं अनदेखी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष कोई अनदेखी वाली बात नहीं है, कई बार होता है। अभी इसके बारे में मैंने कोई स्टडी नहीं की है जी। आपने बात उठाई, मुझे ठीक लगी और मैं निश्चित रूप से इस बात को लेकर केंद्र और राज्य में दोनों में जाने वाला हूँ। इसकी मैंने डीप स्टडी नहीं की है और डीप स्टडी ना कर पाने के कारण मैं आपको कोई विस्तार से कोई बहुत सारी बातें कह दूंगा, यह संभव नहीं। लेकिन मैं आपकी इस मांग से
मुझे जायज़ लगती है और मैं इस पर आपके साथ कदम बढ़ाने वाला हूँ। ये हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक अजय महावर जी, जिन्होंने साफ तौर पर आश्वासन दिया कि अब वेब मीडिया को भी एक नाम, एक दर्जा दिया जाएगा।